परम आनंदमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशः कल्पतरु जगत के सार सिंधु सर्वेश्वर श्री राधा मोहन सरकार के युगल चरणार बिंदु में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। सभी देवी देवताओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम, हृदय से नमन और उनसे ये विनती कि अब वो अपनी व्यासपीठ संभालें। पंडाल में विराजमान समस्त संत वृंद, समस्त भगवत प्रेमी भक्तजन एवं दयामयी करुणामयी ममतामयी मातृशक्तियां, माताएं एवं बहनें, समस्त बुजुर्गजन एवं मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार भरत जी अपने भाइयों के आदेश अनुसार गांव से थोड़ी दूर जो एक खेत था वहां जाकर जब रहने लगे तो कुछ दिनों तक तो उनके भाइयों ने भोजन वगैरह पहुंचाया और कुछ दिनों के बाद फिर भोजन आना बंद हो गया। उस खेत के पास में एक बहुत पुराना माता भद्रकाली का मंदिर था। उस मंदिर के प्रति एक अफवाह मंदिर के प्रति ओर चली थी कि अगर मंदिर में कोई बलि चढ़ा दे तो माता मुंह मांगा वरदान देती हैं। यह अफवाह वहां के कुछ डकैत थे, उन्होंने सुन रखी थी। तो एक दिन वो डाकू उस मंदिर में पहुंचते हैं। डाकू जब उस मंदिर में पहुंच गए तो उनके सरदार ने कहा, देखो आसपास कोई बैठा होगा तो पकड़कर लाओ, आज अपन उसकी बलि चढ़ाते हैं। और माता से इतना धन मांगते हैं, इतना धन मांगते हैं कि जीवन भर डकैती ना करना पड़े। उनके चेले गए आसपास देखने तो वहां भरत जी दिख जाते हैं, तो उनको पकड़ कर ले आते हैं उनके चेले डाकू के। मंदिर में सरदार ने कहा, ठीक है, ये तो ठीक ले आए। अब भरत जी का स्वागत शुरू होता है, क्योंकि बलि चढ़नी है तो स्वागत सम्मान का नियम है। भरत जी को अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े दिए गए। जब भोजन दिया गया तो भरत जी को तो उनको इतनी तेज भूख लगी थी कि वो दोनों हाथों से खाना खाने लगे। फिर भरत जी ने एक डकैत को अपने पास बुलाया और पूछा कि आज कोई उत्सव है क्या, मेरा इतना स्वागत सम्मान किया जा रहा है। तो डकैत ने कहा, नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी समझ नहीं पाए कि बलि का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा, तो ठीक है, तुम मुझे रोज बलि चढ़ा दिया करो, पर मुझे रोज भोजन दे दिया करो, मैं यहीं रहता हूं। डकैत ने कहा, ये कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा, अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा, कोई कहानी सुनाकर इसकी बलि चढ़ा देंगे। जब उनका भोजन इत्यादि सब हो गया तो उन्होंने कहा कि तुमने सही कहा, आज एक बहुत बड़ा उत्सव है, आज माता भद्रकाली दर्शन देने आने वाली हैं, चलो तुम और हम सब मंदिर चलते हैं। और भरत जी को मंदिर ले जाया गया और डकैत बोले भरत जी को कि आप हाथ जोड़कर बैठ जाओ, माता का ध्यान करो, माता दर्शन देने आएंगी। भरत जी बेचारे सीधे साधे, भरत जी बैठ गए। अब डाकू ने क्या किया, तलवार निकाली और मारने ही वाला था कि उसी समय वहां पर साक्षात भद्रकाली माता प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। माता भरत जी की रक्षा करके डकैतों का उद्धार करती हैं मतलब डकैतों का वध कर देती हैं। और भद्रकाली माता जड़ भरत जी के सिर पर हाथ रखती हैं और माता जी के हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती भरत जी के मस्तक पर विराजमान हो जाती हैं। माता काली ने भरत जी को बहुत बड़ा ज्ञानी बना दिया। इस प्रकार भरत जी पर माता भद्रकाली ने कृपा की और इसी तरह हम सब पर भी माता अपनी कृपा बनाए रखें, यही हम सबको माता काली जी से, माता भद्रकाली मैया से प्रार्थना करना चाहिए। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। अब इस प्रकार जो है यहाँ भरत जी का चरित्र का कथा प्रसंग जो है संपन्न हुई। अब
एक और बहुत ही सुंदर कथा आगे आती है, वो है गयासुर की कथा। और आगे जाकर अब इसी वंश में, कौन से वंश में? जिस वंश में ध्रुव जी का जन्म हुआ था, उसी वंश में एक गया नामक राजा हुए। वे विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। पर एक बार जब वो शिकार खेलने वन को जाते हैं तो एक हिरण को तीर मारते हैं, और वो तीर क्या होता है, धोखे से जाकर किसी एक ब्राह्मण को लग जाता है। तो ब्राह्मण मरते वक्त राजा गया जी को श्राप देकर जाते हैं कि तुम राजा हो पर काम असुरों वाले किए हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। तो वो फिर असुर बनते हैं, उनका नाम बदला गया और गयासुर हो गया। श्राप मिलते ही उनका शरीर 5 कोस तक फैल गया, लेकिन असुर बनने के बाद भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। उन्हें लगा ऐसा बड़ा रूप को देखकर तो प्रजा डर जाएगी, और तो वो राज्य की तरफ न जाकर क्या किए, जंगल की ओर चल पड़े। और जंगल में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। गयासुर जी की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो? तो उन्होंने सोचा कि मेरे शरीर के दर्शन से ही लोग डर जाएंगे, तो उन्होंने उसके विपरीत वरदान मांगा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाए, जो मुझे देखे उसे स्वर्ग प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर राजा गयासुर अपने राज्य वापस आए। ये बात आग की तरह फैल गई, सबको पता लगने लगा कि राजा को ऐसा वरदान मिला है। अब पापियों की मौज हो गई, सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और दर्शन करके स्वर्ग जा रहे हैं। तो यहां ब्रह्मांड की व्यवस्था डगमगाने लगी, संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि सभी पापी पुण्यात्मा सभी स्वर्ग पहुंचने लगे, नरक खाली होने लगा। तो भगवान को चिंता हुई, तो भगवान नीचे आते हैं और गयासुर से कहते हैं कि हमें एक यज्ञ करवाना है, तो हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जो बहुत पवित्र हो, उस स्थान के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, उससे स्वर्ग मिले। कोई भी जीव अगर उस स्थान के दर्शन कर ले तो उसको स्वर्ग मिल जाए, ऐसा कोई हमें स्थान चाहिए। राजा गयासुर का शरीर स्वयं 5 कोस तक फैला है, तो उसने कहा कि जो भी आप कह रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा पवित्र तो धरती पर कोई नहीं है, मेरे तो दर्शन मात्र से ही जीवों का कल्याण हो रहा है, आप मेरे शरीर पर ही यज्ञ करिए। भगवान को यही चाहिए था। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। भगवान ने यज्ञ कुंड को राजा गयासुर के वक्षस्थल छाती पर जोर से रखा। यज्ञ आरंभ हुआ, लेकिन गयासुर को कुछ नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा कि गयासुर के कारण पूरा संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए मुझे गयासुर को मारना तो पड़ेगा ही, चाहे मुझे कलंकी ही क्यों ना बनना पड़े। तो राजा गयासुर ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं आप पर कलंक नहीं लगने दूंगा। तो भगवान ने कहा कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा हो तो कहो। तब राजा गयासुर ने कहा कि प्रभु एक नहीं, मेरी 2 इच्छाएं हैं, अगर आपने पूरी कर दी तो मैं अपने प्राणों का दान दे दूंगा, आपको मारना नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा बताओ क्या इच्छा है। तो राजा ने कहा कि पहली इच्छा यह है कि यज्ञ को करते वक्त जितने भी देवी देवता मुझ में विराजित होंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा वह देवी देवता मुझ पर निवास करें। भगवान ने कहा ठीक है, और दूसरी इच्छा बताओ। और गयासुर ने कहा कि दूसरी इच्छा ये है कि श्राद्ध इत्यादि करने से जीव को मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई श्राद्ध करने में समर्थ ना हो तो मेरे धाम में आकर सिर्फ इतना कह दे कि मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। आप मुझे ऐसा वचन दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और हम सब जानते हैं, इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है। गया जी जो धाम है इन्हीं राजा गयासुर के कारण बना। राजा गया ने फिर अपने प्राणों का दान दिया, भगवान को मारना नहीं पड़ा। तो गयासुर की कथा यहीं पर संपन्न होती है। और संसार में आकर कुछ तो अच्छा काम करना ही चाहिए।